आइए देखते हैं लटानुप्रास अलंकार। इससे पहले हम अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, नंबर 1 शब्दालंकार का अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सब चीजें हम इससे पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज हम लटानुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जब एक शब्द या क्या कह रहा है, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो किंतु तात्पर्य या अन्वय में भेद हो यानी अंतर हो, तो उसे हम कहते हैं लटानुप्रास अलंकार। मतलब कहने का है कि किसी शब्द की आवृत्ति द्वारा हो या किसी वाक्य की आवृत्ति हो, लेकिन अर्थ भी क्या होता है, एक ही होता है, बस तात्पर्य में अंतर होता है, उसके अन्वय में अंतर होता है, कहने का जो मतलब होता है ना बस वही अंतर होता है, बाकी उसकी आवृत्ति तो होती है। देखते हैं हम एग्जाम्पल क्या है। देखिए पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांक री प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी उसका सारी। अब देखिए यहाँ किसी शब्द की बात कह रहा था ना कि किसी शब्द की आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ में क्या हो, अर्थ भी वही होता है लेकिन अन्वय में उसके तात्पर्य में अंतर होता है। यहाँ एक पंकज है, इसकी आवृत्ति यहाँ पर हुई है, ठीक है। एक पंकज है, पंकज का मतलब क्या होता है, कमल है। पंकज मतलब क्या होता है, कमल। और यहाँ पर भी फिर से पंकज आया है, इस पंकज का मतलब क्या है, कीचड़ से उत्पन्न। क्या है, कीचड़ से उत्पन्न, ठीक है। मृगांक, मृगांक मतलब क्या होता है, चंद्रमा। मृगांक मतलब क्या होता है, चंद्रमा। और यहाँ पर भी मृगांक मतलब काला दाग, ठीक है, काला दाग या काला धब्बा, ठीक है। तो वही कह रहा है एक शब्द, शब्द कह रहा है शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ भी वही होता है। यहाँ भी पंकज का अर्थ कमल ही है और यहाँ भी पंकज का अर्थ कमल ही है। कमल क्या है, कीचड़ में ही तो उत्पन्न होता है, तो यहाँ भी इसका अर्थ कमल ही है। मृगांक मतलब चंद्रमा है और यहाँ मृगांक का भी अर्थ चंद्रमा ही है, कहने का बस तात्पर्य में अंतर आ रहा है। देखते हैं हम, कोई कह रहा है कि मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। वसुधा मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी, मैंने सारी वसुधा सारी पृथ्वी को, मैंने सारी पृथ्वी को सारी वसुधा को देख लिया है, तुम्हारे मुख की उपमा कहीं भी नहीं है। मिली न तेरे मुख की उपमा यानी तुम्हारी मुख की उपमा कहीं भी नहीं मिली। क्यों, क्योंकि पंकज तो पंकज है। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारे मुख की मैं तुलना अगर कमल से करूं तो कमल में भी क्या है, कमल भी क्या है, कीचड़ से उत्पन्न है। देखिए यहाँ कमल, अगर तुम्हारे मुख की उपमा कमल से दूं, तुम्हारे मुख की तुलना अगर कमल से करूं तो कमल भी क्या है, कीचड़ से उत्पन्न है। देखिए यहाँ भी कमल ही है और यहाँ भी कमल ही है, लेकिन यहाँ कमल है और यहाँ उसकी निंदा की जा रही है। इसका भी अर्थ कमल ही है और इसका भी अर्थ कमल ही है, लेकिन इसको कमल से और इसका कीचड़ से उत्पन्न यानी इसकी निंदा की जा रही है। तो अगर तुम्हारे मुख की उपमा मैं कमल से दूं तो कमल भी नीच कीचड़ से उत्पन्न है, और अगर तुम्हारे मुख की उपमा मैं मृगांक से दूं, चंद्रमा से दूं, तो मृगांक यानी चंद्रमा में भी क्या है, काला दाग है। चंद्रमा को भी काला दाग पसंद है, प्रिय है, उसमें काला दाग है, लेकिन तुम्हारे मुख में तो कोई भी दाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कहने का बस अर्थ अलग हो जाए, अर्थ भी वही है, तात्पर्य उसे कहने का मकसद जो है वो बस अलग हो जा रहा है, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि राम हृदय जाके नहीं, राम हृदय जाके नहीं मतलब जिसके हृदय में राम नहीं है, विपत्ति अमंगल ताहि, विपत्ति भी और अमंगल भी उसी के पास है। कह रहा है कि राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति अमंगल ताहि, वहीं जिसके हृदय में राम नहीं है वहीं पर विपत्ति भी है, अमंगल भी है। और राम हृदय जाके, राम हृदय जाके, जिसके हृदय में राम है नहीं विपत्ति, उसके पास विपत्ति नहीं है, सुमंगल ताहि, वहां ही सुमंगल भी है। अब देखिए, राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है, इस वाक्य की आवृत्ति यहाँ पर भी हुई है, लेकिन यहाँ नहीं के संदर्भ में है। राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है के संदर्भ में है, और यहाँ पर क्या है, जिसके हृदय में राम है। ठीक है, तो अर्थ वही है, कहने का मकसद जो उसका है वो बस बदल जा रहा है, अर्थ से ही होता है, वहीं पर ही क्या होता है, लिटानुप्रास अलंकार होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 4, अनत्यानुप्रास अलंकार। अनत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहां पद के अंत में, क्या कह रहा है कि जहां पद के अंत में केवल एक ही स्वर या व्यंजन की आवृत्ति होती है, मतलब पद का जो अंत होता है वहां पर केवल एक ही स्वर होगा, उसकी आवृत्ति लास्ट वाले पद के अंत में होगी, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो। ठीक है, तो कह रहा है कि जहां पर पद के अंत में केवल एक ही स्वर आए या व्यंजन आए, कहां पर, पद के अंत में एक ही स्वर या व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, पदांत बोलते हैं, पद का अंत बोलते हैं इसे। इसको आप बहुत सुने होंगे। तो कह रहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई। अब देखिए ये क्या है, इस पद का ये क्या है, अंतिम है क्या, ई। ठीक है, प्राण जाई पर वचन न जाई, अब यहाँ भी क्या है, ई है, ये क्या है, ये स्वर है, ई क्या है, स्वर है, और यहाँ पर भी ई स्वर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पद के अंत में ई जो स्वर आया है, तो इसलिए ये क्या है, अनत्यानुप्रास अलंकार। नाम ही क्या है, अंत, नाम है अंत्यानुप्रास। अंत मतलब अंत में कोई भी एक ही स्वर आएगा या एक ही व्यंजन आएगा। इस स्वर, अगर ये स्वर ई यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर भी ई ही आएगा, अगर यहाँ कोई व्यंजन होगा तो यहाँ पर भी कोई व्यंजन ही आएगा, इसलिए बोलते हैं अनत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास नाम से स्पष्ट है, सुनने से इसको आप क्या करेंगे, स्पष्ट कर लेंगे कि ये क्या है। ठीक है, जहां किसी एक ही स्थान, किसी एक ही स्थान, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, जीभ, ओष्ठ आदि जो भी हैं, किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। मतलब क्या है कि किसी एक ही स्थान से बोले जाने वाले वर्ण की आवृत्ति होती होगी, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। किससे, या तो जैसे में यहाँ तालु, ओठ, दांत, जीभ आदि किसी भी स्थान से बोलते हैं। जैसे में यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है, तुलसीदास सीदत निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब इसको आप खुद से बोल के देखिए कि इसमें किस स्थान का ज्यादा प्रयोग हुआ है। देखिए तुलसीदास, तुलसीदास, जब तुलसी, तुल ल बोल रहे हैं, मूर्धा का प्रयोग हो रहा है, सीदास, सीदत द, फिर यहाँ मूर्धा का प्रयोग हो रहा है, निशिदिन देखत तुम्हारी निठुराई।
यानी दांत से जो ऊपर का हिस्सा है, मूर्धा जिसे बोलते हैं, उस स्थान का इसमें ज्यादा प्रयोग हुआ है। तो वही कह रहा है कि जहां किसी एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण की आवृत्ति होती है, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछता है लेकिन कम पूछता है। जो 3 अलंकार होते हैं, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास और लटानुप्रास, इन तीनों को ही ज्यादा पूछता है। तो इन तीनों के जो भी हम एग्जाम्पल दिए हैं उसे आप बहुत ध्यान से उसको देखेंगे। और फिर मैं कह रही हूँ कि किसी गाने आदि के चक्कर में पढ़ के आप अनुप्रास या कोई भी अलंकार को पढ़ने की कोशिश ना करें, वरना परीक्षा में पढ़ने में तो अभी अच्छा लग रहा होगा, सही लगेगा, समझ भी आएगा, लेकिन जब परीक्षा में एग्जाम्पल देगा तो वो गाना और गीत के चक्कर में पढ़ के वो सारी चीज काम में नहीं आएंगे, काम आएंगे नहीं, फिर वहाँ आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे यमक अलंकार नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।